अब पढ़ते पढ़ते उस सबका अनुभव हो गया है। मैथ रीजनिंग में कोई भी जा रहा है मार दे रहा है, 50 गो में 50 गो मार दे रहा है, 45 गो तो कुछ सोचिए नहीं। पीसीएम वाला के तो बहुत स्थिति खराब होगा इस एग्जाम में। यानी जिनके पास ITI नहीं, नॉन ITI। हाँ, बहुत स्थिति उसका खराब होगा। 80 से तो कम लग रहा है, कोई जोन में नहीं होने वाला। 84, 85, 86 यहाँ तक में कोई कोई जोन रहेगा जेका में 92, 93 भी धर लेगा, क्योंकि लग रहा है कि हाई जाएगा कट ऑफ। इसका कारण भी है, जैसे सारा जितना भी स्टूडेंट है पैटर्न को समझ चुका था, कोई स्टूडेंट नहीं है जो 85, 90, 80 से कम मारा। फैक्टर डालेगा नहीं। जॉन मान लीजिए जिस ट्रेड में ज्यादा बच्चा किया हुआ तो ऑटोमेटिक उसका कट ऑफ ज्यादा जाएगा, जिस ट्रेड में कम किया हुआ तो उसमें कम बच्चा एग्जाम देगा। साइंस का तो मेन तो खेल साइंस का है, तो जिसका साइंस में आ जाएगा अगर 25 नंबर भी। 27 को सेकंड शिफ्ट में भी एग्जाम दिए थे। और आपका अटेम्प्ट पे टोटल है 96 वो अटेम्प्ट। 96 हाँ, वही 65 के चाहे 70 के आसपास ओकरे करीब रह जाएगा। और का जो PCM वाले हैं उनके लिए कंपटीशन बहुत हाई है, जो नॉन ITI बोल सकते हैं, क्योंकि उनका कट ऑफ किसी भी बोर्ड में इनका कहना है कि 80+ ही जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मार रहा है 90 गो और सब के सब धड़ाक चौर आ जाएगा 60 एकदम जाएगा। पहला तो नंबर की वैकेंसी भी कम है, आधा है सीधे, आधा वैकेंसी है उसमें भी कम रहा है सब। अब उसके अनुसार से न कट ऑफ तय होता है। 2-3 गो जोन ऐसा रहता है जो बहुत हाई लेवल पर रहता है। नमस्कार, मैं हूं KD और आपने देखना शुरू किया है गांव प्लस। जैसा आप सबको मालूम है कि रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम जो है ग्रेड 1 का तो समाप्त हो चुका था और ग्रेड 3 का भी 30 दिसंबर को एग्जाम समाप्त हो चुका है। ग्रेड 1 का आंसर की भी आ चुका है और ग्रेड 3 का बच्चों को आंसर की का इंतजार है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि विगत 4 या 5 जनवरी के आसपास आंसर की जो है अपलोड कर दी जाएगी। तो हम लोग अब जो उसके आगे की बात है उस पर चर्चा करेंगे। और बहुत सारे लोगों का हमने वीडियो देखा, सो कॉल बोल सकते हैं कट ऑफ देखा विभिन्न प्रकार के बोर्ड का, तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा में शामिल है रेलवे स्पेशल वायरल बॉय सोहन सर। तो बताइए सोहन जी, क्या संभावना है इस बार रेल जो RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम होने वाला है, हो चुका है, जो रिजल्ट आने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाली है? कट ऑफ इस बार जिस तरह से क्वेश्चन है उसके अनुसार तो लग रहा है कि हाई जाएगा कट ऑफ। इसका कारण भी है, जैसे सारा जितना भी स्टूडेंट है पैटर्न को समझ चुका था, कोई स्टूडेंट नहीं है जो 85, 90, 80 से कम मार रहा है। अब देखिए जो मारेगा, जैसे कि मतलब कि अटेम्प्ट ज्यादा लेगा, तो अब मान लीजिए कि 130 और 20 लड़का कोई एक सीट कंफर्म होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मार रहा है 90 गो और सब के सब धड़ाक चौर आ जाएगा 60 पर। एक गो में मतलब आ गया उसका नंबर 70 नंबर तो हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहले का अपेक्षा तो कट ऑफ हाई हो जाएगा पिछला अगर देखा जाए। यानी 2018 का जो LP के साथ आया था टेक्नीशियन का फॉर्म, उससे हाई जाने वाला है। हाई एकदम जाएगा। पहला तो नंबर की वैकेंसी भी कम है, आधा है सीधे, आधा वैकेंसी है उसमें भी कम है। अब रह गया कुछ जोन का मतलब कम हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए स्टूडेंट वहाँ कम हो गए, चाहे जोन भी फैक्टर डालेगा। जोन एकदम डालेगा फैक्टर। जोन मतलब 5 नंबर में किसी में कम हो जाता है, किसी में ज्यादा, किसी में 10 नंबर भी कम हो जाता है, क्योंकि अब कहाँ पर ज्यादा फॉर्म गिरा है ये सब अब उसके अनुसार से न कट ऑफ तय होता है। 2-3 गो जोन ऐसा रहता है जो बहुत हाई लेवल पर रहता है। जैसे मैं ग्रुप डी के बात लिया जाए तो ग्रुप डी में तो चंडीगढ़ में था, दिल्ली बोर्ड इस सब का तो हाई कट ऑफ गया था। मुंबई का भी हाई था। हाँ, मुंबई बेंगलुरु हो गया है, बेंगलुरु का हाई कट ऑफ था। और वही अगर अच्छा में बात करें तो अच्छा में इस सब के था, जैसे सिकंदराबाद हो गया, इसका अच्छा था। गुवाहाटी हो गया, बिलासपुर हो गया, ये सब तो इस सब का एकदम पूरा सीधे नीचे था कट ऑफ, मतलब वही 2-4-5 नंबर जितना मान लीजिए। और PCM वाला का तो बहुत स्थिति खराब होगा इस एग्जाम में। यानी जिनके पास ITI नहीं, नॉन ITI। हाँ, बहुत स्थिति उसका खराब होगा। 80 से तो कम लग रहा है, कोई जोन में नहीं होने वाला है कट ऑफ।
हाँ 84, 85, 86, यहाँ तक ओका में कोई कोई जोन रहेगा जेका में 92, 93 भी धर लेगा, क्योंकि 1000 के आसपास है ओका में पीसीएम से। बाकी सब चला है इधर तो ट्रेड वाला में इस सब में, तब इसका ट्रेड बाई ट्रेड जैसा कट ऑफ लगा दे। अच्छा, एक पूरा सवाल, आप किस मतलब शिफ्ट में बैठे थे और आपका अटेम्प्ट रेट क्या है? 27 तारीख का सेकेंड शिफ्ट है। अच्छा, 27 को सेकेंड शिफ्ट में आप एग्जाम दिए थे। और आपका अटेम्प्ट? अटेम्प्ट टोटल है 96 वो अटेम्प्ट। 96। एक्यूरेसी देखिए, अगर एएलपी के अगर देखा जाए तो एएलपी में तो हम बहुत कम अटेम्प्ट किए थे, मतलब 70% के आसपास किए थे, तो जिसका में 20% मतलब गलत चल गया, यानी 80% एक्यूरेसी था, तो यहाँ पे तो अटेम्प्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो वही एक्यूरेसी का अगर देखा जाएगा ना तो वही 80 या 75% एक्यूरेसी होगा। अगर पूरा मतलब खराब स्थिति है तो 70%। 9, 8, 72 यानी 75 नंबर जब आपका आ रहा है वही, हाँ वही 65 के चाहे 70 के आसपास ओकरे करीब रह जाएगा। और का तो इनका कहना है कि जो ग्रेड 3 का खास करके कटअप है आईटीआई को लेकर, वो तो जोन पे 5-7 नंबर का फैक्टर डालेगा ही, और साथ ही साथ जो पीसीएम वाले हैं उनके लिए कंपटीशन बहुत हाई है, जो नॉन आईटीआई बोल सकते हैं, क्योंकि उनका कटअप किसी भी बोर्ड में इनका कहना है कि 80+ ही जा सकता है। देखा जाए तो जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उनमें भी डीजल मैकेनिक होता है, फिटर होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, वेल्डर होता है, बहुत सारी ट्रेड होती है, तो ट्रेड भी फैक्टर डालेगा। ट्रेड फैक्टर डालेगा नहीं, जौन मान लीजिए जिस ट्रेड में ज्यादा बच्चा किया हुआ तो ऑटोमेटिक उसका कट ऑफ ज्यादा जाएगा, जिस ट्रेड में कम किया हुआ तो उसमें कम बच्चा एग्जाम देगा, क्योंकि ये तो केवल औसत में बताया गया है कि 130 लड़का या 140 लड़का को एगो सीट बैठेगा। कुछ ट्रेड ऐसा हो जाएगा 90 मतलब 90 लड़का को एगो सीट फिक्स होगा, तो ट्रेड तो डालेगा, दम निश्चित है, इसमें कोई अथी नहीं है। कट ऑफ इस बार कितना कम रहेगा ना, क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान किया है। यानी हाँ देखिए, इस बात पे हम आने वाले थे, लोग और भी हम लोग से जो बात किए हैं 2-4 लोग से, तो उनका कहना है कि मेरा जो अटेम्प्ट रेट है वो 90 है, 85 है, 88 है, 94 है, तो आखिर इतना अटेम्प्ट क्यों हो रहा है? प्रश्न इजी आ रहे हैं या बच्चे जो कैंडिडेट बोल सकते हैं उन्हें तैयारी दबा कर किया है? जैसे देखिए पैटर्न अगला बार ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा था बहुत भारी, और लड़का सब हमेशा डर में बना रहता है, और क्वेश्चन अब पढ़ते पढ़ते उस सबका अनुभव हो गया है। मैथ रीजनिंग में कोई भी जा रहा है मार दे रहा है, 50 गो में 50 गो मार दे रहा है, 45 गो तो कुछ सोचिए नहीं रहा है। एकदम करेक्ट। अरे नया नया लड़कन जो है वो सब 45 गोले मार दे रहा है। अब रह गया साइंस का, तो मेन तो खेल साइंस का है, तो जिसका साइंस में आ जाएगा अगर 25 नंबर भी 30 नंबर भी होने से लिया आएगा, अगर मान लीजिए अगर 25 नंबर लिया दिया साइंस में और 40 नंबर मैथ रीजनिंग में लिया दिया तो 65 नंबर तक कोई रोकेगा ना, आई कर सकता है, ऐसा नहीं है। 130 लड़का पर जब एगो फिक्स हो रहा है सीट, तो इससे कोई अनुमानित ना है कि सीट मतलब कम कट ऑफ जाएगा, कोई इसमें चारा नहीं है। तो ओवरऑल अगर आपसे हम एक लाइन में जानना चाहे, हमारे जो दर्शक है, कैंडिडेट हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो हमें देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनके लिए एक क्या कट ऑफ ओवरऑल सभी बोर्ड का देखा जाए तो कम, क्योंकि आपने बताया कि 2-4 नंबर का अंतर हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एक रेंज तो होगा ना कि इससे इस रेंज के बीच में फाइनल जनरल का कट ऑफ रहने वाला है, ओबीसी का है, SC ST है, EWS है, तो उस टाइप का एक संख्या आप बता सकते हैं? जैसे SC का होगा तो 60 के करीब रहेगा, 2-4 नंबर, मतलब 60 से 65 के बीच बोल सकते हैं। 2 नंबर घट सकता है, 2 नंबर बढ़ सकता है, ऑल बोर्ड मतलब सभी बोर्ड में एवरेज है। अच्छा हाँ वही। और उसके बाद 5 नंबर जोड़ दिया जाए तो 5 या 6, यानी 65 से 70 के बीच में ओबीसी। हाँ वही 66-65 जो भी हो, यानी 65 से 70 ओबीसी, वही 71-72-70 के आसपास रहेगा ईवार, यानी ईवार 70+, 70 से 75 70 रहेगा, उसका एकदम बल्ले बल्ले रहेगा, मतलब चांस बनेगा 1-2% नहीं भी है तो उसका कोई अथी ना है, लेकिन ITI तो 70 में हो जाना चाहिए। ITI वालों का, हाँ क्योंकि 70% फिर भी कम नहीं है, क्या कि वहाँ 1/3 तो निगेटिव है, अगर उसका गलत, और 1:1 में बुलाना भी है,
कैंडिडेट को ग्रुप डी जैसा नहीं है कि फिजिकल के लिए बुलाना, 1:1 में बुलाना है, तो कंपटीशन तो हाई जाएगा। कंपटीशन तो एकदम निश्चित ही हाई है, क्या कि सीट भी कम है, 1 में जाएगा बच्चा, तो उसको यानी कि अगर मान लीजिए कोई क्योंकि विभिन्न एग्जाम में होते, जैसे मान लीजिए बिहार पुलिस हो या आर्मी ग्रुप डी हो, तो उसमें क्या होता है कुछ बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, तो उसमें 2.5 गुना 5 गुना इस टाइप से रिजल्ट आता है, लेकिन इसमें तो 1:1 बुलाया जाएगा, तो कट ऑफ पक्का हाई जाएगा। कट ऑफ निश्चित है, क्वेश्चन के लेवल से ना पता लग रहा है, सारा खाली गेम है जो कि साइंस के या करेंट का, तो करेंट तो मान लीजिए 10 नंबर है, तो साइंस थोड़ा सा भी जिसका बढ़िया होगा ना, मैथ रीजनिंग सब कोई मारिए दे रहा है, कितना खराब जाएगा तो खराब जाएगा, 40 मार दे रहा है, तो सारा साइंस पर निर्भर करेगा, साइंस थोड़ा बहुत भी जो बढ़िया करेगा उसका नंबर होगा, तो मतलब कि अगर 70 के आसपास रहेगा, 2-4 नंबर घट जाए या बढ़ जाए, का रिजल्ट हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। चलिए, तो ये थे सोहन जी, और इनसे हमने जाना कि क्या इस बार का जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कंडीशन है। इनका कहना है कि एससी का अगर बात करें तो 60+, 60 से 65 का रेंज इन्होंने बताया है ऑल बोर्ड में, उसमें 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। अगर वही बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, तो 65 से 70 के बीच में इनका कहना है, और 70+ यानी 70 से 75 के बीच में अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं और किसी भी जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया, अगर आपका रो मार्क्स इतना बन रहा है, क्योंकि उसके बाद नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी होगा, तो उस पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप अपना राय जो है और अपना रो मार्क्स चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जोन बता सकते हैं, ट्रेड बता सकते हैं। धन्यवाद।